गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। पर्यावरण दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आज आपका होस्ट प्रखर द्विवेदी। आज का जो डिस्कशन है उसका टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ लॉकडाउन ऑन वाइल्ड लाइफ। 2019 में अपन लोगों ने बहुत सारे चेंजेस सुना था कि बहुत सारे अर्थ पे चेंजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो अपन लोगों का एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा जल्दी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के रेट बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा अर्थ गर्म हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग चालू हो चुकी है। लेकिन 2020 जैसे ही आया तो अपन लोग ने एक वर्ड सुना नया जिसका नाम था कोविड 19। हुआ क्या? कोविड 19 एक वायरस था जिसकी वजह से कई सारे इंसानों की डेथ हुई। लेकिन वहीं पे साथ ही साथ उसने एक बहुत ज्यादा प्रॉफिट अपन लोगों को दिया। वो प्रॉफिट ये था कि लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन की वजह से ये हुआ कि जितने भी जो भी नेचुरल रिसोर्सेज थी उनकी एक चेन चल रही थी। हर रोज पेट्रोलियम निकलता था, हर रोज बाकी सारी नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल गैस हो गई या फिर तो कोल हो गया, ये चीजें हर रोज निकल रही थी। उसके बाद उनका यूज होता था, हर रोज होता था, डेली यूज पे इतनी सारी कार्स चल रही थी, बाकी बहुत सारी चीजें थी। इनकी जो चेन थी ये टूट नहीं पा रही थी। और ये चेन कब से नहीं टूट पा रही थी? पिछले 50 से 60 साल से ये चेन चलती जा रही थी, चलती जा रही थी। लेकिन ये जो 2 महीने का लॉकडाउन हुआ इसने एक ये जो चेन चली आ रही थी इसको टूटने का मौका दिया। जैसे ही ये चेन टूटी, कई सारे चेंजेस अपन लोगों को देखने में मिले। एनवायरमेंटल चेंजेस, वाइल्ड लाइफ चेंजेस, एक्वेटिक लाइफ के ऊपर चेंजेस। जो एनवायरमेंटल चेंजेस देखने को मिले अपन लोगों को, वो थे कि कार्स ने चलना बंद कर दिया और पेट्रोलियम जिसकी वजह से बर्न नहीं हो रहा था, तो एयर के जो पॉल्यूशन रेट था वो बहुत ज्यादा कम हो गया। वाइल्ड लाइफ में क्योंकि जो CO2 जैसे अपन लोग ने पढ़ा, अभी देखा कि इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का रेट बढ़ा। बर्ड्स को, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, इस सीजन में बर्ड्स और बाकी एनिमल्स को हीट स्ट्रोक्स बहुत जल्दी पड़ने लगी थी एज कम्पेयर पहले के टाइम से। उसके पीछे का रीजन था कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज होना। अब जब से लॉकडाउन हुआ, काफी कुछ कम परसेंटेज हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का, जिससे 15% का डिक्रीज आया है इसके ऊपर, हीट स्ट्रोक्स के ऊपर। दूसरी, जो तीसरी चीज अपन लोगों ने देखी वो थी एक्वेटिक लाइफ के ऊपर चेंज, जो एक सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट चेंज है। जितने भी टॉक्सिक वेस्ट और पॉइजनस लिक्विड्स छोड़े जा रहे थे फैक्ट्रीज के द्वारा अपन लोगों के समुद्र और रिवर्स में, वो सब लोगों को बंद हो गया एकदम से छूटना, क्योंकि कोई भी फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट ने सारी फैक्ट्रीज बंद करवा दी। इसकी वजह से जितनी भी फिशेस थी जो लोअर बॉटम्स में जाके रहने लगी थी, रिवर्स के या ओशंस के, वो अपर पार्ट्स में आके रहना चालू कर चुकी हैं। इसी का एक बहुत बड़ा एग्जांपल था मुंबई। मुंबई में जब फ्लेमिंगोज बर्ड्स, जैसे अपन लोग ने सुना है कि फ्लेमिंगो वहां पे आती हैं, हर साल आती है, क्योंकि एनवायरमेंटल चेंजेस हुए वहां पे, जो वहां की पॉइजनस गैसेस उड़ रही थी उन सब में बहुत ज्यादा गिरावट आई। उसकी वजह से जो फ्लेमिंगो को घूम के वापस गुजरात साइड जाना पड़ता था, इसकी जगह उनकी 20% की और पॉपुलेशन इस साल मुंबई में आके आई है। ऐसे ही अपन लोग ने और कई सारे, जैसे पिकॉक्स हो गए, पिकॉक्स अपने घर के पास आने लगे हैं, जिसके आसपास भी घर के आसपास हो, तो अब वो रेसिडेंशियल एरियाज में आना चालू कर चुका है। अपन लोग देखते हैं क्या गुड इफेक्ट वाइल्ड लाइफ पे आया इसी से रिलेटेड कुछ। सबसे पहले पिकॉक्स आने लगे, जैसा मैंने बताया। जो लोग थोड़ा हिली इलाकों के आसपास रहते हैं वहां पे डियर रोड पे आके बैठने लगे। उसके बाद अपन लोगों ने एक्वेटिक लाइफ की बात करें तो जो इंडिया में डॉल्फिन्स हैं, जिनको बोलते हैं, जिनका साइंटिफिक नेम है सूसू, वो डॉल्फिन्स आके रहना चालू, वो हरिद्वार के इलाके में अब 5 साल बाद वापस दिखाई दिए। सी टर्टल्स की बात करें तो हजारों की तादाद में सी टर्टल्स ने वापस से बीचेस पे आना चालू कर दिया है। पहले सी टर्टल्स एक पर्टिकुलर ऐसे बीचेस में जाने लगे थे जहाँ पे इंसान रहते ही नहीं थे, लेकिन अब क्योंकि लॉकडाउन में उनको बीचेस के
आसपास इंसान नहीं दिखते, इसलिए वो लोग इन बीचेस पे आके वापस आना चालू कर चुके हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि एलिफेंट है, और यहाँ पे डियर्स वियर्स फिर से आ गए हैं। फिर इसी तरीके से गोट, और फिर जो यूएस में जो गोट्स हैं, ये गोट्स बहुत ज्यादा आराम से देखने को नहीं मिलती थी, बहुत रेयर गोट्स थी, लेकिन इन गोट्स ने भी आके रेसिडेंशियल एरियाज में आके रहना चालू कर दिया है। यहाँ पे आप सिवेट कैट्स देख सकते हो। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि लॉकडाउन जब खत्म होगा, तो ये जितने भी जानवर हैं जो आके अब रहना चालू कर चुके थे रेसिडेंशियल एरियाज में, उनके ऊपर क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे, जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर अपन लोग ने इन चीजों से नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए, तो जितना भी लॉकडाउन की वजह से फर्क पड़ा वो सब खत्म हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ के ऊपर कुछ ये चेंजेस पड़ेंगे कि जितने जानवर आए थे रोड के आसपास, जिन लोगों को इतने टाइम से यहाँ पे हल्ला गुल्ला नहीं सुनाई दे रहा था, रोड जैसे हॉर्न्स बजते थे तो फिर जानवर आवाज सुन के उनकी दूर चले जाते थे, ये सब चीजें खत्म हो गई। लेकिन अब एकदम से लॉकडाउन, अपन लोगों ने सुना कि लॉकडाउन खत्म हो रहा है, वापस से फैक्ट्री ज्यादा तेजी से चलेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो डियर की एक डेड बॉडी पड़ी हुई है ऐसी। ये तो लॉकडाउन के पहले की पिक्चर है, लेकिन अब लॉकडाउन के बाद तो और जल्दी जल्दी चीजें चालू होंगी। डियर्स और ज्यादा रोड पे आना चालू कर चुके हैं। बाकी यहाँ पे आपको एक रैबिट दिख रहा है। इन सब की डेथ में बहुत ज्यादा सडन इंक्रीज आएगा। आप लोग ने देखा होगा कि जितनी भी फिशिंग लाइंस हैं, जितनी भी कंट्री अपनी जितनी भी शिप्स हैं, फिशिंग शिप्स, वो सब भेजा करते थे, उनमें एक डिक्रीज तो आया, लेकिन वापस से प्लास्टिक चालू हो जाएगी पानी में छूटना। यहाँ पे आप लोग एक देख सकते हैं, एक सील है जिसके मुंह पे प्लास्टिक अंदर घुस चुकी है। अब सील के हाथ तो होते नहीं कि वो प्लास्टिक की पन्नी निकाल दे, सील वहां पे बिना सांस के मर जाएगी। दूसरी फोटोग्राफ में आप देख सकते हो एक टर्टल है, वो टर्टल फिशिंग नेट में फंस चुका है। इसके पीछे का भी रीजन क्या था कि लोगों ने ध्यान नहीं दिया, फिशिंग नेट्स डाल देते हैं, इन लोग का रेस्क्यू नहीं हो पाया, और ये इतने टाइम से फंसा था कि ये अंदर ही अंदर सड़ चुका है। ये सब चीजें वापस से अपन लोगों को अटैक करेंगी अगर अपन लोग ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। बर्ड्स को हीट स्ट्रोक्स हो रहे हैं, जो क्रेन्स हैं, जो आजकल आपने देखा होगा अपना भोपाल में जैसे शाहपुरा झील है, वहां पे भी कई सारा कचरा पड़ा रहता है। वहां पे बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ अच्छी मानी जाती है, मतलब बर्ड्स के लिए, लेकिन वहां पे कुछ इस तरह के हालात बन सकते हैं। उसके बाद अभी एक बहुत ज्यादा फेमस केस चल रहा है जो 3 से 4 दिन पहले का है, वो था एलिफेंट के ऊपर। आप लोग ने सुना होगा कि पाइनएप्पल के अंदर बम डाल के एलिफेंट्स को खिला दिए गए। तो ये चीजों के ऊपर भी अपन लोग को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे एक ट्रेन का भी एग्जांपल यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, एक रेलवे ट्रैक के नीचे एक एलिफेंट की डेड बॉडी पड़ी हुई है। एलिफेंट्स तो आएंगे, उन लोगों को कोई रोक नहीं सकता अभी। एलिफेंट्स आए, उनकी डेथ हुई, वाइल्ड लाइफ को इफेक्ट किया। यहाँ पे दूसरी पिक्चर उसी की है, जो एलिफेंट अभी जिसके ऊपर क्रैकर्स मुंह में जिसके पटाखे फट गए थे, जो प्रेग्नेंट एलिफेंट थी, उसकी ही ये फोटोग्राफ है। तो इसके पीछे का रीजन क्या था कि जब एलिफेंट्स केरल के रेसिडेंशियल इलाकों में नहीं आ रहे थे लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन जब तक नहीं था, लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो एक एलिफेंट आता है, वो ट्रस्ट करता है ह्यूमंस पे, आप उसको कुछ ऊटपटांग खाने को दे देते हो, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो इन लोगों पे खासकर अपन लोग को एक बड़ा स्टेप उठाना चाहिए कि किस तरह से अपन लोग एनिमल्स को रोक सकते हैं यहाँ तक आने के लिए। बिग क्वेश्चन ये उठते हैं कि जितने भी वाइल्ड लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस आगे जाके फेस करने वाली है, उनको अपन लोग कैसे कम कर सकते हैं। उसके बाद जो कोविड-19 के जैसे अपन लोग ने कई सारे सुने होंगे प्लस पॉइंट्स की, उसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग में बहुत ज्यादा वो आया, जिसकी वजह से जैसे जो और भी कई सारे डिसीजेस थे, जो कम्युनिकेबल डिसीजेस थे, उनमें भी डाउन आया है काफी बड़ा। फिर क्या स्टेप्स अपन लोग ले सकते हैं पॉल्यूशन को वापस कम करने के लिए, लॉकडाउन के थ्रू मेंटेन करने के लिए। तो आज का डिस्कशन अपन लोग का इन्हीं चीजों पे है। तो लेट्स डिस्कस। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि वंश मंगल आप इस बारे में कुछ बोलें। हेलो।
वंश। वंश नहीं तो आप दिवांग, आप पहले बोल दीजिए, वो उसको थोड़े उसके साथ टेक्निकल प्रॉब्लम है। हेलो। हाँ हाँ, प्रखर प्लीज स्लाइड शो प्रेजेंट करो। वो बताया था सबको कि 3 चीजों को कवर करना है ना, प्लस पॉइंट्स कोविड-19 के, वाइल्ड लाइफ पे इम्पैक्ट्स, एक्वेटिक लाइफ पे इम्पैक्ट्स और कंजर्व करना। तो उसके ऊपर जैसे ये स्लाइड शो में पहली चीज जो हम देख रहे हैं पहली स्लाइड में, कार्बन एमिशंस, वेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड हैबिटेट और एनर्जी के ऊपर है। अब जरा नेक्स्ट स्लाइड करो। अब जैसा अभी हम लोग सबको पता है कि लॉकडाउन से पहले जो मास पॉल्यूशन हो रहा था, ये जो मास एमिशंस हो रहे थे वो कंट्रोल में आए हैं। तो ऐसी एक एग्जांपल के तौर पे एक गैस होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो इवेंचुअली एसिड रेन कॉज करती है। तो ये एक चार्ट है जिसमें दिया है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लॉकडाउन के पहले के एमिशंस और लॉकडाउन के बाद के एमिशंस। इस तरह के एग्जांपल्स है। तो मैं कवर करूंगा इसमें कि कैसे लॉकडाउन के बाद हम कैसे अपना लाइफस्टाइल चेंज करके नेचर को वैसे ही मेंटेन रख सकते हैं जैसे पहले था। जैसे अलग अलग टॉपिक्स आज की मीटिंग में कवर होंगे, माइग्रेशन कवर होगा, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारा कॉमन लाइफस्टाइल है, क्योंकि जब तक हमारा लाइफस्टाइल नेचर फ्रेंडली नहीं होगा या इको फ्रेंडली नहीं होगा तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी। अब उसको बदला कैसे जाए, इसके लिए जो है छोटे छोटे स्टेप से हमें अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करना पड़ेगा। जैसे अभी प्रखर ने कहा था लास्ट टाइम। हाँ, एक मिनट। हेलो हेलो। हेलो। हाँ प्रखर, अच्छा प्रीवियस स्लाइड पे जाओ। ओके, हाँ थैंक यू। तो जैसे एक एग्जांपल, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो एक एग्जांपल जैसे ये है, तो आप जो ग्रे में कार देख रहे हैं वो है गैस कार्स के एग्जांपल में है, और जो ग्रीन में कार्स हैं वो इलेक्ट्रिक कार्स हैं। अब जैसे बहुत लोगों का मानना है या सुना भी होगा सबने कि कैसे ऑटोमोबाइल्स बैन कर देने चाहिए गैस कार्स के, और जैसे लोगों को साइकिल्स प्रमोट करनी चाहिए ट्रांसपोर्टेशन में, लेकिन वो कोई पॉसिबल सॉल्यूशन तो है नहीं इस चीज का। तो अगर इलेक्ट्रिकल कार्स यूज करें तो शायद गैस, पेट्रोलियम और डीजल, इन सब की बर्निंग कम होगी, फॉसिल फ्यूल्स की यूज कम होगा, जिसकी वजह से एमिशन रेट भी कम होगा। जैसे 50% रिडक्शन यहाँ पे जो लिखा है, उसका मतलब बेसिकली ये है कि जो इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं वो 50% ज्यादा ग्रीनर ग्रीनर एस्पेक्ट में बेटर होती हैं गैस कार्स से। अब इलेक्ट्रिक कार्स में भी लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके लिए हमें मास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए नेचुरल गैस या सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना हमको सीखना होगा, हमें अपने को कॉमन लाइफस्टाइल में डालना होगा। कोल, पेट्रोलियम, इन सब की जगह हमें नेचुरल चीजों से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी होगी, नॉन कन्वेंशनल या रिन्यूएबल रिसोर्सेज से। प्रखर नेक्स्ट स्लाइड। अब इस फोटो में हम देख रहे हैं वाटर पोल्यूशन, कैसे गार्बेज डंप किया गया है रिवर्स में। अब इसमें इसके ऊपर मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे ये एक ऐसी चीज है जो लॉकडाउन के पहले भी थी और लॉकडाउन के बाद भी थी, पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम फिर हमारा लाइफस्टाइल है। हम कॉमनली जो है लोगों की आदतें हैं गार्बेज डंप करना सड़क पे या पानी में, अलग अलग जगहों पे, हम सब जानते हैं, हमने देखा भी है। कभी नदी पे जाते हैं, तालाब में जाते हैं, तो इस तरह से इसी एकदम इस फोटो की तरह से कई जगह कूड़ा मिलेगा हमें। उसे कंट्रोल करने के लिए हमें बस अपनी बेसिक चीजें सुधारनी होंगी। जैसे किताबों में हम लोग सब पढ़ते हैं कि कैसे वाटर पोल्यूशन हो रहा है, हमें गार्बेज डंप नहीं करना चाहिए, पर अभी भी लोग उसे फॉलो नहीं करते हैं। तो जब तक हम वो सब चीजें लाइफस्टाइल में अपने नहीं डालेंगे तब तक वो ठीक नहीं हो सकता है। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब इस लॉकडाउन में जैसे बहुत लोगों ने बात करी थी कि स्ट्रे एनिमल्स का क्या होगा, तो उसके लिए अलग अलग मेजर्स प्रोवाइड किए गए थे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे इस फोटो में हम देख रहे हैं कि आके कुछ जो स्ट्रे एनिमल्स को खाना खिला रहे हैं। अब ये अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन ये जनरली भी होता है, जब लॉकडाउन नहीं भी होता है, कि स्ट्रे एनिमल्स तब भी सफर करते हैं, तब भी जो है भूख से मर जाते हैं। तो ये एक चीज है, हम सभी के घर में खाना बचता है कभी कभी, या सब्जियों के छिलके वगैरह बचते हैं जो हम नहीं खा सकते हैं पर ये जानवर खा सकते हैं, गाय हो गए या कुत्ते हो गए। तो हम क्या, जैसे जो हमारे घर में जो खाना बचता है उनको हम जो है इन लोगों को खिला सकते हैं या कंपोस्ट कर सकते हैं, उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर हम वो भी चीजें उतारें अपनी जिंदगी में तो फिर शायद ये जो चल रहा है
स्ट्रे एनिमल्स का ध्यान रखना वो चलता रहा इस तरह से। और नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, अभी बहुत लोग, हालांकि शायद इसके बाद लोग बर्ड्स पे कवर करें अपने पॉइंट ऑफ व्यूज, पर जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 पॉट्स रखे हैं, उनसे चिड़िया पानी पी रही हैं। ये हम सभी लोग सुनते हैं कि हर गर्मी में हमको बाहर पॉट्स रखना चाहिए, खाना रखना चाहिए बर्ड्स के लिए, बल्कि कुछ लोग बर्ड हाउसेस भी बनाते हैं, पर ये सब लोग नहीं करते हैं। बर्ड्स, अभी जैसे प्रखर ने अपनी स्लाइड में दिखाया था कि हीट स्ट्रोक से बर्ड्स मरती हैं, तो अगर उनको थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे पानी मिलता रहे माइग्रेटरी बर्ड्स को, या कुछ मिलता रहे खाने वाने का, तो शायद इतना फर्क ना पड़े हीट स्ट्रोक्स का, और नंबर भी कम हो जाए उनका। अगर हम लोग सब ये करना शुरू कर दें कि गर्मियों में बाहर पानी रख रहे हैं बर्ड्स के लिए पॉट्स में, या खाना रख रहे हैं, या ट्रीज पे बर्ड हाउसेस बना रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं मेन पॉइंट कवर करना चाहूंगा अपने पार्ट का। ये ओशन है, ओशन की एक फोटो है। उसमें जो आप छोटी छोटी गंदगी देख रहे हैं या पार्टिकल्स देख रहे हैं, वो है माइक्रोप्लास्टिक। अब माइक्रोप्लास्टिक एक टाइप की प्लास्टिक होती है जो बेसिकली हमारे घरों से ही प्रोड्यूस होती है। इस तरह से हमारे घर में जो पैकेट्स आते हैं प्लास्टिक्स के, जैसे दूध के पैकेट या नूडल्स के पैकेट, उन्हें जब हम साइड से काट देते हैं तो एक छोटा सा हिस्सा बचता है और एक बड़ा हिस्सा बचता है। जो बड़ा हिस्सा है वो तो रिसाइकिल हो जाएगा, पर ये जो छोटा हिस्सा है वो वेस्ट के रूप में बनता जाता है और ऐसे ओशंस में जाता है या लैंड पे जाता है। और वो हम देख ही रहे हैं स्लाइड में कि किस तरह से। उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जब हम हमारे घर में पैकेट्स आता है, उसको हम साइड से काटने की जगह बीच से काटें या बीच में छेद करें और फिर अंदर की चीज निकालें, तो फिर उससे ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स का एक प्लास्टिक मॉन्स्टर टाइप का जो बनता जा रहा है पानी में, जिसकी वजह से फिशेस सफर कर रही हैं या एक्वेटिक लाइफ सफर कर रही हैं, वो बंद हो सकता है। उस ऑप्शंस बहुत ही सिंपल हैं ये सब, क्योंकि हम लोग इन्हें डेली कर सकते हैं। सुनते भी हैं हम लोग एनर्जी बचाना या दुनिया भर की चीजें करना, पर हम लोग वो करते नहीं है। प्लांट्स लगाना, तो मेरा मेन पॉइंट यही है कि अगर हम लोग अपना लाइफस्टाइल नेचर फ्रेंडली बनाएं या इको फ्रेंडली बनाएं, तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कम हो सकती हैं वाइल्ड लाइफ की। जैसे अभी एक हाथी का इंसिडेंट प्रखर ने बताया था केरला में, कि कैसे पटाखे उसको डाल के खिला दिए गए। तो अगर ये सब हम ना करते, पटाखे ना डाले होते, तो वो मरता नहीं। इसी तरह से और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे नुकसान होता है एनिमल्स को, जो हम ही करते हैं, हमारे ही एक्शन से होता है, और फिर उसका इफेक्ट भी घूम के हम ही पर आता है। जैसे अभी बात करी थी हमने ग्रीनर ग्रीनर कार्स की, यानी इलेक्ट्रिक कार्स की। तो अगर उनका ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पे भी इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। ये मैं कहना चाह रहा था। और कंक्लूजन में कि हम बस वही कह सकता हूँ कि हमें अपना इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल बनाना होगा, क्योंकि जब तक हम अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज करेंगे, काफी हद तक एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व कर सकते हैं अगर हम अपना लाइफस्टाइल बदल लें बस। और नेचर की तरफ जो हमने डिस्ट्रक्शन किया है उसे शायद वापस भी कर सकते हैं अपना कंट्रीब्यूशन देके। थैंक यू। थैंक यू देवांग। नेक्स्ट वंश, आप बोलना चाहेंगे? हाँ, मैं देवांग के टॉपिक्स को थोड़ा कवर करना चाहूंगा। जी। तो जैसे देवांग ने बात की इलेक्ट्रिक कार्स की, तो इलेक्ट्रिक कार्स थोड़ा ज्यादा कॉस्टली होता है बनाना, क्योंकि एक तो हर कंपनी उसको मतलब अभी अडॉप्ट नहीं करा है हर कंपनी ने, और दूसरा मतलब अभी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के जो मेथड्स हैं वो बहुत ही अभी मुश्किल से होती है। तो एक काम हम ये भी कर सकते हैं कि बहुत सोलर पैनल हम लोग आते हैं, तो फिर सोलर पैनल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चालू कर दें, और वो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग स्टोर करें। मतलब जो सोलर पैनल्स हैं वो पूरे वर्ल्ड वाइड में लगाए जाएं, कोई एक स्पॉट डिसाइड कर लिए जाए हर जगह, फिर वहां पे से वो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करें और वो हर जगह सप्लाई करें सिर्फ कार्स के लिए। और स्ट्रे एनिमल्स पे बात आई, तो जैसे एक सेकेंड। देखिए, जैसे स्ट्रे एनिमल्स पे बात आई,
तो जैसे हमारे पास कोई पेट है, मान लीजिए डॉग है या कैट है, तो हम लोग उनको पहली बात तो जैसे कभी हम लोग जा रहे हैं बाहर और हाँ किसी कार में जा रहे हैं, तो हमने अगर उनको पार्क करके कार में ही छोड़ दिया तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं है उन लोग के लिए, क्योंकि जो कार का टेम्परेचर होता है वो यूजुअली 30 to 40 डिग्री सेल्सियस के सन में 50 अबव टेम्परेचर पहुंच सकता है, तो वो उन लोग के लिए बहुत हार्मफुल है। और अगर स्ट्रे डॉग्स वगैरह की हम लोग बात करें तो हम लोग उनको हेल्प कर सकते हैं कि हम लोग अपने घर के बाहर या फिर अपनी कॉलोनी में या कहीं पे हम लोग एक बाउल में थोड़ा सा पानी रख सकते हैं। मतलब जैसे गर्मियों में हम लोग को पानी की जरूरत होती है, तो उन्हें भी पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए थोड़ा सा पानी रखना एक बाउल में। ज्यादा कोई बड़ा एफर्ट नहीं है, ये बहुत छोटा सा एफर्ट है, लेकिन ये बहुत बड़ा स्टेप है। और देवांग ने बात करी थी बर्ड्स के बारे में, तो मैं उस दिन जब पिछली मीटिंग में मैंने बर्ड्स के ऊपर डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लैग कर दिए थे, तो आज मैं उनके ऊपर डिस्कस करना चाहूंगा। पहला पॉइंट हम ले लेते हैं, नो मेकिंग कॉन्टैक्ट टू चिक्स। मतलब पक्षियों के जो बच्चे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो उनसे भटक जाते हैं, या फिर मतलब कोई एक पेड़ पे कोई नेस्ट लगा हुआ है उनका, उसमें से वो गिर गया बच्चा, लेकिन वो जिंदा है, वो नीचे जमीन पे है, तो हम लोग को उसको छूना नहीं चाहिए। अगर हम लोग उससे कांटेक्ट करेंगे, अगर उसको छू लेंगे, तो फिर उसकी जो अगर उसकी पेरेंट्स को अगर वो मिल जाता है तो फिर वो उसे वापस अडॉप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें ह्यूमन स्मेल आ जाती है। अगर हम लोग को हेल्प करनी है तो फिर हम लोग एक दूर से कोई एक बाउल में थोड़ा पानी रख दें बस, तो लेकिन वो हम हाथ से टच ना करें, बस हम लोग उसके लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो। एक सेकेंड। सेकेंड पॉइंट हम ले लेते हैं, हम लोग को इंश्योर करना है कि अगर हमारे मतलब जो कोई पक्षियों वाला एरिया, जैसे यहाँ जहाँ पे कोई थोड़े से नेस्ट वगैरह लगे हुए हैं और वो थोड़ी कम हाइट पे हैं, या फिर जहाँ पे यूजुअली आते रहते हैं पक्षी वगैरह, वहाँ पे डॉग्स और कैट्स ना आए, क्योंकि वो उन लोग के लिए बहुत हार्मफुल है। अगर जैसे डॉग्स और कैट्स को क्या होता है कि कोई भी एक कोई भी अगर चीज मूवमेंट में है, तो फिर वो उस पर ध्यान देने लगते हैं और उस पर वो फोकस करते हैं। अगर चिड़िया उनको दिख गई या कोई भी पक्षी दिख गया, तो फिर वो उसके पीछे पड़ जाएंगे और हो सकता है कि फिर वो बर्ड्स ना बचें। इसलिए हम लोग को डॉग्स और कैट से बहुत बचा कर रखना पड़ेगा। अगला पॉइंट आ जाता है, हमारे पास अगर गार्डन है, जैसे बालकनी में ही हो गया, बालकनी अगर आपकी ओपन है तो उसके अंदर बर्ड्स आते होंगे, मोस्टली आते ही होंगे, कबूतर वगैरह ज्यादा होंगे, अगर स्पैरोज भी आते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसे आपके पास अगर कोई गार्डन है, वहां पे भी आते होंगे बर्ड्स, तो आपको अपना गार्डन को पेस्टिसाइड फ्री रखना चाहिए। कीड़े वीड़े मैं समझता हूँ तो उनके लिए और भी चीजें होती हैं, क्योंकि अगर बर्ड्स वो बर्ड्स को प्लांट्स के बीच में रहना बहुत अच्छा लगता है। अगर वो प्लांट्स के बीच में रहे, उनने पेस्टिसाइड से कांटेक्ट किया, तो फिर उनकी भी डेथ हो सकती है पेस्टिसाइड से, और उनको डिसीजेस भी हो सकते हैं। पेस्टिसाइड्स बहुत हार्मफुल हैं हमारे लिए भी और बर्ड्स के लिए भी। अगला पॉइंट आ जाता है, जैसे हम लोग दिवाली वगैरह पे लाइट जलाते हैं बाहर, घर के बाहर की, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिवाली वाले दिन ठीक है, हम देख सकते हैं क्योंकि हर जगह ही जल रही है, तो फिर जला ही लेते हैं, अच्छा भी लगता है। लेकिन कई लोग क्या होता है कि हर रोज अपने घर के बाहर की लाइट जला के रखते हैं, जो मतलब किसी काम की नहीं है, बस जला के रखते हैं, अच्छा लगता है घर इसलिए। तो हो सके तो हम लोग वो भी ना करें, क्योंकि जो रात वाले बर्ड्स होते हैं, जैसे आउल हो गया और भी होते हैं, तो उन बर्ड्स को बहुत ही परेशानी होती है। वो दिन में इसलिए तो नहीं निकलते क्योंकि उनको लाइट से कांटेक्ट अच्छा नहीं लगता। अब रात में भी हम लाइट जला के रखेंगे तो फिर वो निकलेंगे ही कब पूरे टाइम, फिर ऐसे तो उनका बहुत ही नंबर कम हो जाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। बस यही थे मेरे पॉइंट्स। और हेलो, आवाज आ रही? हेलो।
हेलो, वंश डिस्कनेक्ट हो गया है शायद। आदित्य, आप कुछ बोलना चाहेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ? हाँ प्रखर, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था, सबसे पहले मैं बोलता हूँ पोल्यूशन के बारे में। तो अपने इंडिया में एवरेज रेट जो पोल्यूशन का है, सबसे 51% जो पोल्यूशन है वो इंडस्ट्रियल यू वंश जीवंश अपने फोन बोलिए। को रोटेट कर लीजिए क्योंकि आपकी जो स्क्रीन है बहुत छोटी दिख रही है। अच्छा, थैंक यू। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो एवरेज रेट है इंडिया में पोल्यूशन का, वो 51% पोल्यूशन है, उसमें से इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता है, और 27% बाय व्हीकल्स, 17% बाय क्रॉप बर्निंग, 5% बाय दिवाली फायर क्रैकर्स और फायरवर्क्स। तो हम कितनी सिली चीजें हैं, मतलब फायर क्रैकर्स, क्रॉप बर्निंग, हम मतलब इसके अगेंस्ट कैसे कैसे काम करना है वो देखना होगा। और अब मैं बात करता हूँ दिल्ली की। हमने पिछले साल ही देखा कि दिल्ली की एयर, मतलब उसमें कितने पॉल्यूटेंट्स आ गए थे कि मतलब उसकी जो एयर थी वो, मतलब ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए इतना दिक्कत का सामना करना पड़ता था। फिर जैसा देवांग ने बताया कि उसकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में डिक्रीज आया है। और हमने ये हमने पिछले साल बहुत देखा कि गंगा रिवर को ठीक, मतलब हमारी गवर्नमेंट बहुत एक्शन ले रही है कि गवर्नमेंट मतलब गंगा रिवर को साफ कराएंगे। और गंगा रिवर को साफ कराएंगे और कुछ नहीं हुआ। पर हमने अब जैसे ही लॉकडाउन हुआ, उसके तुरंत बाद हमने देखा कि कुछ नहीं तो थोड़ा सा तो डिफरेंस आया है। आप डिफरेंस देख सकते हैं स्क्रीन में, कितना बड़ा डिफरेंस है, ये देखिए। ये पहले थी और अब ये हो गई है, तो कुछ तो डिफरेंस आया है। हाँ, तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। तो मेरा मेन पॉइंट तो यही है, अगर हम सब अपनी गवर्नमेंट को बोलें कि जैसे साल में 12, मतलब 12 महीनों में से एक महीने में एक दिन लॉकडाउन रखें, तो जो फ्यूचर क्राइसिस आने वाली हैं, जैसे कि बहुत सारी फ्यूचर क्राइसिस आ सकती हैं, हम उन्हें अभी तो टाल सकते हैं। तो ये किसी के हाथों में नहीं है, ये हमारे हाथों में है कि हमें अपने इंडिया या पूरी दुनिया में अपन को ऐसे रहना है या ऐसे रहना है। ये अपने हाथों में है। थैंक यू प्रखर। ओवर ब्रीडिंग ऑफ काऊ की जाती है, जिसके कारण ये सब होता है। अगर इंसान चाहे तो वो वेगन भी हो सकता है, और वेगन बहुत से लोग हो रहे हैं, और बहुत ही अच्छी बात है नेचर के लिए। और वैसे वेगन होना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर देखें तो हर फैमिली में लोग 4 से 5 बार 4 से 5 लीटर दूध रोज पिया जाता है। हर फैमिली में रोज पिया जाता है। तो फिर उसके बाद अब इतनी ज्यादा नीड भी है इसकी, और इससे थोड़ा इससे हार्म भी हो रहा है हमारे नेचर को। तो अब इसका क्या किया जा सकता है? अब इसके भी जितनी बीफ प्रोडक्शन के लिए काउज लगती हैं, उससे बहुत कम काउज लगती हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो अगर अपन चाहें कि मीट, अगर वर्ल्ड में काऊ का मीट हो गया, और इंडिया में तो बफेलो का मीट बहुत चलता है। अगर आप हैदराबाद वगैरह जाएं तो आपको पता होगा कि वहाँ पे बफेलो का मीट बहुत खाया जाता है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, उन पे क्या असर पड़ता है ग्लोबल वार्मिंग, जो मीथेन के प्रोड्यूस से NO2 के बारे में जैसे उन्होंने बताया, देवांग ने बताया कि NO2 उसके लिए, एसिड रेन के लिए भी जिम्मेदार है, और क्लाइमेट चेंज मतलब ग्लोबल वार्मिंग में भी वो ग्रीन हाउस गैस है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट से ही ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्योंकि जो हीट जो
डायरेक्ट यूवी रेस पड़ती हैं अर्थ सरफेस पे, और जो हीट अर्थ से बाहर जानी होती है वो बाहर नहीं जा पाती और वो इधर ही रह जाती है। उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो माइग्रेटरी बर्ड्स रहती हैं वो अपनी जो उनकी जर्नी होती है वहां जाने की, जर्नी होती है कहीं माइग्रेट करने की। जैसे अगर इंग्लैंड में जो बर्ड्स रहती हैं वो ठंड ठंड के मौसम में अफ्रीका चली जाती हैं, ठंड के मौसम में अफ्रीका चली जाती हैं, तो वहां पे उनको गर्म नेचर मिल जाता है और उनको उतनी ठंडी का सामना नहीं करना पड़ता। पर जब ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है तो उनको ज्यादा देर तक, ज्यादा दिनों, ज्यादा जल्दी उनको पता नहीं चल पाता कि कब विंटर आने वाले हैं, क्योंकि उनके पास तो अपने ऐसा कोई कैलेंडर वगैरह होता नहीं और वो समझ नहीं पाते। और वो समझ पाते हैं तो सिर्फ अपने सेंसेस से, और उनके सेंसेस ही गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण इतनी हीट प्रोड्यूस हो चुकी होती है तो उनको लगता है कि गर्मी, अभी अभी तो गर्मी है तो विंटर्स तो अभी आए नहीं है, तो विंटर्स से पहले बहुत दिनों तक जाती नहीं है। और फिर उसके बाद अगर वो, और जैसे अभी लॉकडाउन हुआ तो विंटर्स के समय जैसे रामानाथमपुर के एस सतीश, वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर है, उनका एक मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी, तो उन्होंने उन्होंने बताया कि बर्ड्स आ गई हैं इस बार जल्दी। तो ये चीजें अफेक्ट हो रही थी और ये चीज अफेक्ट होती रही है और ये सब होंगी भी। और अब देखा जाए तो इसके अलावा भी उनके ज्यादा इंक्रीज होने के कारण उनकी ब्रीडिंग प्लेसेस, मतलब जहाँ पे वो अपना रिप्रोडक्शन करती हैं, उन प्लेसेस में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाता है, मतलब लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए। तो क्योंकि सब एक ही जगह पे शिफ्ट होने लग जाती हैं, अगर हर जगह गर्मी ज्यादा हो जाती है और उनको टेम्परेचर जो उनके लिए सूटेबल होता है वो उनको नहीं मिल पाता। और जो बर्ड्स जो होती हैं जो पहले पहुंच जाती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स जो लेट, जिनका जो सेंस नहीं कर पाती, उनको बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। तो फूड शॉर्टेज हो जाती है उनके लिए, क्योंकि वो जो अर्ली बर्ड्स होती हैं वो सब खा चुकी होती पहले ही, और बाद में आने से उनको नहीं मिल पाता। और फिर उसके बाद बर्ड्स जो अडेप्ट नहीं कर पाती ये सब नेचर को, अडेप्ट नहीं कर पा रही हैं ग्लोबल वार्मिंग से, जो नेचर नया इकोसिस्टम प्रोड्यूस हो रहा है, जो मतलब जो उनके टेम्परेचर, वेदर, क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, उसके कारण वो लोग अडेप्टेड नहीं है इससे। तो बहुत सी बर्ड्स इस कारण एक्सटिंक्ट कर जाती हैं। और जैसे प्रखर ने अपन सबको बताया कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स उसके ऊपर लॉकडाउन के, तो मैं एक नेगेटिव पॉइंट जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है अभी, कि लोगों अभी ज्यादा स्टाफ ना होने के कारण, अभी ज्यादा स्टाफ ना होने के कारण ये इतनी भी हंटिंग है, हंटिंग, और इसमें स्लाइड में एक वर्ड लिखा है पोचिंग करके। तो पोचिंग का मतलब होता है जो इनको हाइड करके मतलब उनको स्टील कर ले जाते हैं ये नेचुरल नेशनल रिजर्व्स वगैरह से। और जैसे राजस्थान का ये एग्जांपल लिया जाए, वहाँ बहुत सी डियर्स की हंटिंग हुई। और एक हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट मैंने पढ़ी, तो उसके कारण ये पता चलता है कि जो गांव लौट के आ गए हैं बहुत से माइग्रेटिंग वर्कर्स, जिनके पास कुछ काम नहीं है और उनके पास कुछ खाने को भी नहीं है, तो वो जो ऐसे ही घूमते फिरते जानवर हैं उनको पकड़ के खा रहे हैं। जैसे जो आजकल उनको दिख रहे हैं वो उनको भी पकड़ के खा रहे हैं। जो आदिवासी हैं जो थोड़े ग्रो हो गए थे इन सब चीजों से, लेकिन अब फूड शॉर्टेज के कारण, मतलब मनी उनके पास ना होने के कारण वो लोग चीजें खरीद नहीं सकते, तो वो हंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। और उससे बहुत ज्यादा ही
बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है वाइल्ड लाइफ की जो रिजर्व करने का जो अपना प्रोसेस चल रहा है बहुत सालों से उस पे। और देखा जाए तो कि अगर ये हंटिंग अगर रिपोर्ट्स के हिसाब से देखी जाए तो डबल हो गई है। जो हंटिंग पहले होती थी जब स्टाफ ज्यादा होता था और लोग ध्यान देने वाले ज्यादा होते थे इन बर्ड्स पे, इस लॉकडाउन के कारण वो लोग कम हो गए और इन पे ध्यान देने वाले कम है, इसी कारण इनकी हंटिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो थैंक यू। थैंक यू शाश्वत, आपने भी बहुत अच्छे से बोला। शिवम सिंह, आप कुछ बोलेंगे इसके ऊपर? Yes, I am talking about impacts of lockdown on the environment. Okay, first we will talk about positive impacts of lockdown. First, जो अभी सरकार अब बहुत सालों में तक ये जैसे कि स्वच्छ गंगा अभियान, ये यमुना को साफ करने वाला अभियान वो नहीं कर पाई, वो सिर्फ 2 महीने के लॉकडाउन में कर लिया। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी ये पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन में जो सरकार बहुत सालों तक नहीं कर पाई है, वो सिर्फ 1-2 महीने के लॉकडाउन में हो गया। साथ साथ ये कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं हो रहा, अभी तक कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है ड्यू टू द फियर ऑफ कोरोना वायरस, जिससे कि बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, ये सब वापस अपने नॉर्मल चेन में वापस आ चुके हैं। जो हमने इंटरफेरेंस किए थे पूरे फूड चेन में, वो सब पूरा खत्म हो चुका है ड्यू टू कोरोना वायरस। अब लॉकडाउन के दौरान ऑलमोस्ट एक भी व्हीकल यूज नहीं किया जा रहा है, ना ही प्लास्टिक यूज किया जा रहा है। सब लोग घर के ही बर्तनों में सब कुछ यूज कर रहे हैं। तो फिर इसकी वजह से एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन तीनों बहुत ही ज्यादा एक्सटेंट तक कम हो गए हैं। अब हम टॉक कर रहे हैं नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन के ऊपर। तो इसमें क्या है, अब लॉकडाउन से पहले स्ट्रीट एनिमल्स, बर्ड्स, वो लेफ्ट ओवर्स यूज खा करते थे ऑफ लाइक होटल्स और रेस्टोरेंट्स में, इनमें लोगों के लेफ्ट ओवर्स खाया करते थे, जिसकी वजह से उनका पेट इतने भर जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब लॉकडाउन में होटल्स और रेस्टोरेंट कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज्यादा अवॉइड किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से होटल भी बंद हो रहे हैं और एनिमल्स का रोजमर्रा का खाना जो वो होटल्स, रेस्टोरेंट्स और साथ साथ घर के लोगों के साथ भी खाते थे, घर के लेफ्ट ओवर से, वो भी अब बंद हो रहा है बहुत जल्दी। अब स्टारवेशन की वजह से बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है। फिर कुछ एनिमल्स लाइक डॉग्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं और किसी जो भी दिखता है, जो भी खाने लायक उन्हें दिखता है, उस पर अटैक करने लगते हैं। अब जैसे कि गाय पर अटैक करते हैं, सुअर्स पर अटैक करते हैं, ऐसे ही। अब इसके बाद में अभी समर टाइम चल रहा है, जिसकी वजह से अब इन्हें बहुत प्यास भी लगती है और हीट स्ट्रोक की वजह से ये कभी कभी पागल भी हो जाते हैं। अब इनकी वजह से इनका डेथ रेट भी बहुत ज्यादा हाई हो रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए, अब इस सिचुएशन को कम करने के लिए हम हमारे घर में जो नॉर्मली थोड़ा सा बचता है, जिसे कोई नहीं खाता, हम उसे नॉर्मली फेंक देते, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, इनको अब फूड को लेफ्ट ओवर करने, अपने बचे हुए खाने को बाहर डाल सकते, थोड़ा सा पानी है ठंडा, उसे फ्रिज में रख के बाहर कर सकते। ये इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा चेंज लाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इस सिचुएशन को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए हम लोग बचे हुए खाने को बाहर रख सकते हैं। मैं बाहर रख सकते, थोड़ा सा रूफ पर भी रख सकते, जिससे कि कोई इन बेचारे पक्षियों को थोड़ा सा खाना मिलेगा। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। आज का जो डिस्कशन था बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। तो मैं बस एंड में यही कहना चाहूँगा कि हैप्पी इन्वायरमेंटल डे टू ऑल, और पेड़ लगाइए और कोरोना वायरस से बच के रहिए। साथ ही साथ जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि जब अपन लोग वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करेंगे तो मदर नेचर ऑलरेडी हील करेगी। एक और पॉइंट जो बहुत बड़ा पॉइंट है वो ये है कि जैसा अपन लोग ने देखा कि लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किया गया ह्यूमंस के द्वारा। तो कोशिश करें कि अपन लोग नेचर में इंटरफेरेंस ना करें, तो नेचर भी अपने अंदर इंटरफेरेंस नहीं करे।